हिसार की चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने गेहूं की एक पिछेती नई किस्म WH1309 विकसित की है। इस किस्म की खासियत यह है कि यह अधिकतम तापमान पर भी गेहूं की बम्पर पैदावार देगी। गेहूं की WH1309 किस्म की खासियत जानने के लिए हिसार की चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर BR कंबोज से खास बातचीत की है टोटल न्यूज एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार ने। एक दशक से ज्यादा की वैज्ञानिकों की कोशिश के बाद हिसार की चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की तरफ से एक गेहूं की खास किस्म विकसित की गई है WH1309। ये किस्म कई मायनों में बेहतरीन मानी गई है और अधिकतम तापमान पर भी इसकी जो पैदावार है वो लगातार बढ़ती नजर आएगी। और इसी पर ज़्यादा जानकारी के लिए यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर BR कंबोज इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। प्रोफेसर, एक दशक से ज़्यादा की वैज्ञानिकों की कोशिश और एक बेहतरीन किस्म WH1309 विकसित की गई है यूनिवर्सिटी की तरफ से, क्या कुछ खासियत इस किस्म की रहने वाली है? जैसा कि आप जानते हैं कि हरियाणा के अंदर काफ़ी क्षेत्रफल पछेती गेहूं की बिजाई वहाँ पे की जाती है, ख़ास तौर से गन्ना काटने के बाद या पछेती जब हम धान की रोपाई करते हैं उसके बाद, या इस बार का जो मौसम है जल भराव का, तो कई बार हमारे खेत लेट वत्तर आते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में पछेती किस्मों की हम जो है सिफारिश करते हैं। लेकिन अभी तक जितना भी पछेती दशा में हमारा गेहूं लगता था वो मार्च के महीने में ज़्यादा तापमान की वजह से उसका दाना पिचक जाता था और पैदावार पे उसका कुप्रभाव पड़ता था। जो WH1309 किस्म चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के द्वारा विकसित की गई है, उसकी सबसे बड़ी खूबी यही है कि इसका गर्मी का जो प्रभाव है इस पे कम पड़ता है। और इस किस्म को हमारी अभी तक जो सिफारिश है वो 1 दिसंबर से 20 दिसंबर तक हम पछेती बिजाई की बात करते हैं, लेकिन कई बार किसान भाई जनवरी में भी बिजाई कर देते थे। तो इस किस्म की यही बात है कि इसको जनवरी के प्रथम सप्ताह तक भी बोया जा सकता है। और जब जनवरी के प्रथम सप्ताह में ये किस्म बोई गई तब भी इसने 40 से 50 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से पैदावार दी, जो कि बहुत अच्छी पैदावार है। इसलिए ये गर्मी को सहन कर सकती है। और यदि मैं इसकी सिंचित क्षेत्र में समय जो है बिजाई का उपयुक्त 1 दिसंबर से 20 दिसंबर का, उस दौरान इसकी पैदावार 54.4 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है, तो अधिकतम पैदावार 65.5 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है, जो कि अच्छी पैदावार है। इस किस्म की दूसरी जो खास बात है, जितने भी हमारे रोग लगते हैं, चाहे पीला रतवा है, भूरा रतवा है, अन्य बीमारियां, उसके प्रति भी ये रोग रोधी है। इस किस्म की जो दाना है वो मोटा है, चमकीला है, चपाती भी अच्छी बनती है, इसलिए पौष्टिकता की दृष्टि से भी ये अच्छी किस्म है। और इसकी जो ऊंचाई है वो केवल 98 सेंटीमीटर है, इसलिए गिरने का भी इसमें कोई खतरा नहीं है। मैं ऐसा मान सकता हूँ कि ऐसे क्षेत्रों में जहाँ भी तापमान के बढ़ने की वजह से मार्च के महीने में जो पैदावार पे विपरीत प्रभाव पड़ता था, किसान की आमदन भी कम होती थी, उत्पादन खर्च भी बढ़ता था, ऐसी दशा के अंदर ये किस्म किसानों के लिए वरदान साबित होगी। और मैं सभी वैज्ञानिकों को जिन्होंने इसको निकाला है विश्वविद्यालय के, उनको बधाई दूंगा। अपनी हरियाणा सरकार को भी मैं ये कहूँगा कि वो इसके लिए पूरा अनुसंधान के लिए हमें सारी सुविधाएं प्रदान करती हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय कृषि मंत्री जी के प्रति मैं आभार भी व्यक्त करता हूं कि वो लगातार विश्वविद्यालय का ध्यान रखते हैं और ऐसी किस्में हम भविष्य में भी निकालते रहेंगे। इस किस्म की आखिरी जो बात है, जैविक खेती और प्राकृतिक खेती के लिए भी ये उपयुक्त किस्म है। गेहूं की बेहतरीन किस्म WH जो नई विकसित की गई है WH सीरीज में, मुझे ये बताइए कि बीज को लेकर सबसे बड़ा सवाल सामने आता है। बेहतरीन किस्म अगर यूनिवर्सिटी निकालती है तो जाहिर है फिर किसानों को उसका बीज भी चाहिए। कब तक इसका बीज किसानों को उपलब्ध आप करवा पाए? देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल है। और जब भी नई किस्म निकलती है तो निश्चित रूप से उसका बीज सीमित मात्रा में होता है, लेकिन फिर भी हमने प्रयास किया है कि जितनी भी हमारी बीज पैदा करने वाले
एजेंसीज हैं उनको भी और हमें अपने किसान भाइयों को भी कुछ मात्रा में इस बार मेले पे हम इसका बीज जरूर उपलब्ध कराएं। चलिए, बेहतरीन ये उपलब्धि कही जा सकती है यूनिवर्सिटी की WH 1309 किस्म बेहतरीन पछेती किस्म से बताया गया और उत्पादन ज़बरदस्त रहेगा। किसानों को एक बेहतरीन उत्पादन हासिल करने के लिए इसका बीज भी जल्द ही यूनिवर्सिटी की तरफ से उपलब्ध करवा दिया जाएगा। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज़, हिसार।